नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, वो जो सीक्वेंस हमारी चल रही है, एक गोलू मोलू लड़के के ऑफिसर बनने तक की कहानी जो है, ओटीए में जो मेजर गौरव आर्या की जर्नी है, उस सीक्वेंस की तीसरी कड़ी में, तीसरे एपिसोड में हम पहुंच चुके हैं। पिछले एपिसोड में हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि कैसे कैसे वो डिसिप्लिन की बात कर रहे थे और कैसे वो दोस्तों की जो है, सच्चे दोस्तों की वैल्यू लाइफ में बता रहे थे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को लेकर भी। पिछले वीडियो बहुत मोटिवेशनल थे, एनर्जेटिक थे, यू नो, इंस्पायरिंग थे। लेट्स सी कि इस वीडियो में हमारे लिए क्या टेक अवेज हैं। तो शुरू करते हैं। इस एपिसोड का नाम है माई फर्स्ट फ्यू मंथ्स इन माई यूनिट 17 कुमाऊं, episode 3. So let's find out. Here we go. और बस पकड़ के हम खटर बस में पहुंच गए सूरतगढ़। तब तबाती गर्मी, मैंने तो कभी इतनी गर्मी देखी नहीं थी। अब तो लोग कहते हैं कि इनकी नेचर है कुमाऊनियों का, ठीक है। जहां पे ठंड होगी, बर्फ गिरेगी, बहुत जाड़ा होगा, वैसे देखते हैं ब्लडी फुल, यू वुड हैव गॉट योरसेल्फ किल्ड। तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। मैंने बोला, साहब अगर ठंडा बर्फ के साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज। अच्छा दोस्तों, ये वो सीरीज है, मैंने याद है मैंने रिकॉर्ड करके बताया था पहले कैसे मैं एकेडमी में घुसा, फर्स्ट टर्म कैसा गया, सेकंड टर्म कैसा गया। अब हम आ जाते हैं कि मैं एकेडमी से पास आउट हो गया और मैंने अपनी यूनिट ज्वाइन करी। और यूनिट ज्वाइन यानी कि 17 कुमाऊं ज्वाइन करने के बाद क्या क्या हुआ, वहां पे भी बड़े विचित्र खेल हुए, तो ये मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, क्या हुआ कि पास आउट करने के बाद वापस दिल्ली में पहुंचे। उस समय पिताजी की पोस्टिंग दिल्ली में हुआ करती थी और जो हमारा घर होता था उस वक्त, वो होता था 8 लोधी एस्टेट। वो डीजीबीएसएफ थे पापा उस वक्त, तो डीजीबीएसएफ का जो ऑफिशियल हाउस था, अब तो नहीं है वो, लेकिन एक जमाने में ऑफिशियल हाउस जो था वो 8 नंबर लोधी एस्टेट, वो कोठी होती थी बिल्कुल खान मार्केट के बैंग ऑपोजिट। तो वहां पे पहुंचे हम और वही रूटीन हमारा शुरू हो गया, खाना सोना, दोस्तों से मिलना। और दोस्तों ने भी बोला, अरे यार तू तो अफसर बन गया। यार तो होता रहता है, रोज बनते रहते हैं, ऐसी क्या बड़ी बात है। तो फेक ह्यूमिलिटी दिखाने की कोशिश करी, बट आई वॉज नॉट हम्बल, आई वॉज फेकिंग इट। तो क्या हुआ कि लोगों ने बोला, अरे यार तुम तो अफसर बन गए, इंडियन आर्मी, ये सब, और काफी पीठ थपथपाई। तो पार्टी छाटी चल रही थी। अच्छा, एक दिन छुट्टी खत्म हो गई और हमें जाना पड़ा 17 कुमाऊं। तो भाई साहब 17 कुमाऊं थी उस समय सूरतगढ़ राजस्थान में। पहले तो हमें मिले ना 17 कुमाऊं, क्योंकि उस जमाने में गूगल तो कुछ होता नहीं था। 1994 की बात है। अब अप्रैल के महीने में हमने पकड़ी बस, ठीक है, और बस पकड़ के हम खटर बस में पहुंच गए सूरतगढ़। तब तबाती गर्मी, मैंने तो कभी इतनी गर्मी देखी नहीं थी। अब तो लोग कहते हैं कि सूरतगढ़ में हरियाली हो गई। उस जमाने में हरियाली वरियाली बहुत दूर, धूल उड़ती थी, बिल्कुल धूल उड़ती थी। वहां पे डेजर्ट वाला एरिया था और रेत ही रेत हर जगह। तो बस पहुंची सूरतगढ़ बस पहुंची बस स्टैंड में। वहां पे 1 टन एक जमाने में गाड़ी होती थी, 1 टन वहां पे खड़ी और एक जेसीओ साहब खड़े। राम साहब। मैंने बोला, राम साहब 17 कुमाऊं में आपका स्वागत है और मैं आपको रिसीव करने आया हूं श्रीमान। तो हमने बोला ठीक है। वहां पे पानी पिलाया, वहीं पे चाय पिलाई मुझे। मैं गाड़ी में बैठा और खड़ करके 1 टन जो गाड़ी थी उसके हर एक पुर्जे तो अलग रहते थे, लेकिन इट वॉज वेरी टफ गाड़ी एंड वेरी पावरफुल गाड़ी। तो उसमें बैठ के खटपट करके हम 17 कुमाऊं पहुंच गए। खैर 17 कुमाऊं पहुंचे, वहां पे ऑफिसर से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ और वहां पे पता लगा मेरे जो सीनियर सबऑर्डिनेट थे वो थे सेकंड लेफ्टिनेंट आरके अनुज। जब हम लोग पास आउट करते थे ना, हमारे एक तारा लगता था। आजकल के ऑफिसर्स पास आउट ही होते हैं लेफ्टिनेंट, यानी कि 2 कंधे पे तारे लगते हैं। तो हमारा तो एक ही तारा था उस जमाने में, सभी का एक ऐसे ही होता था। तो मेरे सीनियर सबऑर्डिनेट थे लेफ्टिनेंट आरके अनुज, वो अभी फुल कर्नल है आर्मी में। अच्छा जी। और फिर मुझे बोला गया कि ठीक है, आप यू सेटल डाउन एंड एवरीथिंग। शाम को मैं गया, मैंने खाना वाना खाया। ऑफिसर मेस में सब लोग थे, चुपचाप डर के मारे, क्योंकि यार लोग सीनियर्स थे सबके सब और मैं सबसे बच्चा वहां पे छोटा सा। तो देखे चुपचाप खाना वाना खा रहे हैं और सब लोग। अच्छा, तो सब लोगों ने बड़े नॉर्मली बात करी मुझसे। अगले दिन बोला कि भी आपकी जो पोस्टिंग है ना, वो डेल्टा कंपनी में हो गई है। तो जैसे अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा हेडक्वार्टर, एक जमाने में ऐसी कंपनी, आजकल सपोर्ट कंपनी भी आ गई, लेकिन हमारे टाइम पे अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा और हेडक्वार्टर होती थी।
तो बोला कि आप डेल्टा कंपनी में चले जाएंगे और आपके जो कंपनी कमांडर होंगे वो होंगे कैप्टन वीएस यादव। वीएस यादव सर अभी ब्रिगेडियर वीएस यादव हैं एंड ही स्टिल सर्विंग इन द इंडियन आर्मी, ठीक है ना। 17 कुमाऊं के ब्रिगेडियर वीएस यादव, आई थिंक इज डेप्टी जीओसी ऑफ अ डिवीजन। तो यादव सर के पास में सवेरे पहुंचा, मॉर्निंग सर, सेकंड लेफ्टिनेंट गौरव आर्य रिपोर्टिंग। अखबार पढ़ रहे थे, मेरी तरफ देखा ही नहीं उन्होंने। अच्छा, यादव सर का पूरा स्टाइल था उस वक्त भी, आज भी उनका वही पूरा स्टाइल है। हाँ, हु आर यू? अच्छा सर, सेकंड लेफ्टिनेंट गौरव आर्य। सो I said, sir, so nothing, sir. I've just come here. I've been asked to report to you. Sit. और मुझे बैठा के एक बंदा आया रनर, उसने पानी रखा, मैंने हल्का सा पानी पिया, मेरा तो गला सूख गया उनको देख के। और बंदा इतना फॉर्मल सब कुछ। सडनली क्या हुआ, मेरी जान बची। मेरी जान ऐसे बची कि रनर आया कि साहब वो एडजुटेंट साहब ने बोला है कि जो नए सेकंड लेफ्टिनेंट साहब आए हैं इनको अल्फा कंपनी में रिपोर्ट करना है, इनकी पोस्टिंग अल्फा कंपनी में हुई है। तो मैं डेल्टा कंपनी में सिर्फ आधा घंटा था। मैं गया सर, आई सेड सर मे आई हैव योर परमिशन टू लीव? ओके गो। फॉक्सट्रॉट ऑस्कर, मैं फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा आप लोगों को, फैमिली शो है। ओके गो, फॉक्सट्रॉट ऑस्कर। ठीक है सर। अल्फा कंपनी में हमें मिले उस समय मेजर डीएस रावत, देवेंद्र सिंह रावत। और मैं गया, मेजर रावत ने मुझे बैठाया वहां पे प्यार से, और क्या हुआ, कैसी रही ट्रेनिंग, छुट्टी कैसी रही, सब कुछ पूछा। मैंने बोला यार ये कंपनी कमांडर ठीक है, इसमें मजे आ जाएंगे मुझे। और बिल्कुल बड़े प्यार मोहब्बत चल रही है। अगले दिन जब मैं आया तब मुझे पता लगा कि यार ये मेजर डीएस रावत भी चाबी मास्टर है यार, 17 कुमाऊं में सभी के सभी चाबी मास्टर हैं। तो फिर मुझे अपने पहले कंपनी कमांडर मेजर देवेंद्र सिंह रावत का नेचर समझ में आ गया। ऑफिस के समय काम और ऑफिस के बाद पार्टी। ऑफिस के समय वो बंदा मुस्कुराता नहीं था, ऑफिस के समय पूरी 120 की चाबी दे रखी थी, पर ऑफिस के बाद और भाई कैसा है, चल चल, अच्छा ये वो ये दुनिया भर की चीजें। अच्छा, तो 17 कुमाऊं में ये सब चीजें चल रही थी। अप्रैल का महीना चला गया, अब आया मई का महीना, और मई के महीने में बोला कि 17 कुमाऊं जाएगी महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस। आपने सुना होगा जैसे पोखरण में ब्लास्ट ब्लूस्ट होते रहते हैं ना, वैसे महाजन भी एक। पोखरण में तो खैर न्यूक्लियर वो भी हुआ है, टेस्ट भी हुए हैं पोखरण में, और आर्टिलरी शार्टलरी का बड़ा, टैंक्स वैंक्स का बड़ा मामला होता है एयरफोर्स का। उसी प्रकार से महाजन भी है। महाजन में न्यूक्लियर टेस्ट कभी नहीं हुए, लेकिन महाजन में वो लॉन्ग रेंज फायरिंग और ये सब दुनिया भर का तामझाम महाजन में रहता है। तो हम लोग गए, तो बोला कि अच्छा पहले एक काम करो। उस जमाने में आई थिंक साउथ कैंप और ईस्ट कैंप होता था महाजन में, दो अलग अलग कैंप से आपको ग्रेनेड फायरिंग की परमिशन लेनी पड़ती थी, और फाइल चलती थी, ईमेल शीमेल तो होती नहीं थी, आजकल तो ईमेल चल गई है, उस जमाने में कुछ नहीं था। तो क्या हुआ कि हमें बोला कि तुम जाओगे, यंगस्टर जाएगा, यंगस्टर परमिशन लेकर आएगा यूनिट के लिए। और यूनिट वहां पे महाजन पहुंच चुकी थी टेंट शेंट के नीचे। हमारे सीओ साहब कौन थे? कर्नल कौशलेंद्र पाठक, गॉड ब्लेस हिज सोल, ही इज नो मोर। तो कर्नल पाठक सर हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, कमानाधिकारी महोदय। और हमारे जो एडजुटेंट थे वो थे मेजर डीडी बलोनी, बाद में कर्नल डीडी बलोनी, ही इज रिटायर्ड, एंड कर्नल डीडी बलोनी, बल्लू सर सेटल हो गए देहरादून। तो बल्लू सर हमारे हुआ करते थे एडजुटेंट, और सेकंड लेफ्टिनेंट आर के अनुज हमारे सीनियर सबाल्टर्न, और यादव सर, और मैंने सबको बता दिया। एक और थे मेजर जीसी गौड़। जीसी गौड़ सर भी रिटायर हो गए हैं, अब वो रहते हैं ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। अच्छा, ये तो फौज थी। फिर मेजर सुखबीर थे, मेजर सुखबीर सिंह, ही वाज देयर, एंड मतलब पूरी 17 कुमाऊं हरी भरी पलटन हम लोग पहुंच गए। अच्छा, भूलों का क्या है मैं बताता हूं। कुमाऊनी ट्रूप्स का जब ठंड होती है या पहाड़ होते हैं तो ये बहुत तेजी से काम करते हैं। ये इनकी नेचर है कुमाऊनियों का, ठीक है। जहां पे ठंड होगी, बर्फ गिरेगी, बहुत जाड़ा होगा, ऐसी खड़ी पहाड़ की 70-80 डिग्री की चढ़ाई होगी, ये बड़े एक्टिव हो जाते हैं। इनका जो एक्टिविटी लेवल है वो तब गिरता है जब 50 डिग्री टेम्परेचर, बाहर लू चल रही है ना, बिकॉज पहाड़ी लोग हैं, इनको आदत नहीं है ऐसे मौसम के साथ डील करने की। तो इनको, अच्छा पुराने हैं वो झेल लेते हैं, नए वाले लड़के नहीं झेल पाते, क्योंकि फ्रेश पहाड़ से आए होते हैं, उनको वही अच्छा लगता है। बर्फ गिर रही है, बहुत कड़ाके की ठंड है, फिर आप देखिए कुमाऊनियों की स्पीड, तब आपको लगेगा कि जैसे शेर चीता भाग रहा है,
और जब गर्मी होती है तो तब नाक से खून निकलना, वॉमिटिंग, ये हमारे ट्रूप्स में बड़ा। और मेरी यूनिट तो अभी आज भी प्योर कुमाऊनी, 100% कुमाऊनी है। यानी कि अफसर कहीं का भी हो, ऑफिसर कैन बी फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, लेकिन जवान जो हैं वो प्योर कुमाऊनी होंगे। अच्छा जी, तो हम लोग पहुंच गए महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। तंबू शंबू टेंट वेंट लग गए। मुझे एक आरसीएल जोंगा पकड़ाई, बिना आरसीएल के आरसीएल हटा दी, वो आरसीएल जोंगा ऐसी खुली बिल्कुल, और तपती गर्मी में बोला साउथ कैंप और ईस्ट कैंप में जाएगा और परमिशन लेकर आएगा। हमें कुछ पता ही नहीं था। हम पहुंच गए तो अपने साथ एक जेसीओ था और वो था। तो मैंने बोला साहब ये लंबी सी रोड जा रही थी। तो मैंने बोला साहब ये क्या है, ये लंबी सी रोड, और वो रोड चलती चली जा रही, लंबी रोड। कह रहा साहब ये तो बहुत लंबा जाना है। इसको क्या बोलते हैं साहब? इसको अर्जुन पथ बोलते हैं। इस रोड का नाम है अर्जुन पथ। तो मैंने अर्जुन नाम क्यों दिया? ये महाभारत से नाम लेके। तो उस समय मुझे बताया कि नहीं साहब, एक इंडियन आर्मी का एक टैंक है अर्जुन, उसके नाम पे, उस टैंक के नाम पे रोड का नाम दिया हुआ है। अच्छा ठीक है। तो मैंने एक बार दूर से देखा, वहां पे ना मैंने देखा ये टैंक सा चल रहा है। तो मैंने बाइनोकुलर थे जेसीओ साहब के पास, तो मैंने ऐसे बाइनोकुलर से देखा दूर से। मैंने बोला गाड़ी रोको यार, ये क्या है ये? और मैंने बोला यार ये टैंक है मारुति की जैसे भाग रहा है। उस जमाने में मारुति 800 बहुत बड़ी चीज होती थी। तो मैंने बोला यार ये तो टैंक जैसा चल रही, तो मारुति की तरह भाग रहा है, और 60-70 पे ऐसे भाग रहा था कार की तरह वो रेत के ऊपर। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। तो देन फिर जेसीओ साहब ने देखा, क्या साहब यही अर्जुन, ये अर्जुन टैंक है। तो उस समय पहली बार मैंने अर्जुन टैंक का नाम सुना और मैंने अर्जुन टैंक को देखा अपनी आंखों से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पे। अच्छा, गर्मी हो रही थी। ड्राइवर अपना खेमानंद नायक खेमानंद चला रहा गाड़ी, पीछे जेसीओ साहब बैठे, एक और बैठा रेडियो ऑपरेटर। हम 4 लोग एक गाड़ी में। अच्छा, मैंने क्या करा, सबसे पहले तो टोपी उतारी। सेकंड लेफ्टिनेंट जो इंडियन आर्मी का यंगस्टर है ना, वो मतलब वो राजा है अपने आप में, उसको कोई कुछ नहीं कहता। ठीक है। तो हमने अपनी कैप उतारी, नीचे रखी, बेल्ट उतारी। कॉन्फिडेंस देखिए भाई का आप, और कहीं मत देखिए। 1.5 महीने की नौकरी में ये हरकतें गौरव आर्या की। अपनी बेल्ट उतारी, ठीक है, बस कैमोफ्लेज ड्रेस, नीचे डीएमएस बूट, ट्राउजर, शर्ट, ये ऊपर वाला एक बटन खोला, ठीक है, और रेबैन का चश्मा बढ़िया सा लगा के, ग्रीन कलर का हुआ करता था हमारे पास, सीएसडी से खरीदा था हमने, चपाचप ग्रीन कलर का हमने चश्मा पहना रेबैन का, और गाड़ी चल रही है। और मैंने खेमानंद को बोला, मैंने खेमानंद और तेज चलाओ। एज एन ऑफिसर मुझे ये बोलना चाहिए था कि बी केयरफुल, मेरा ये फर्ज था कि बी केयरफुल। मुझे लग रहा था कहीं ये लोग ये ना सोचे कि नए नए अफसर है साहब डरते हैं, गाड़ी तेज चले, बोलो नहीं धीरे चलाओ। मैंने बोला और तेज चलाओ, तो खेमानंद ने और तेज भगाई गाड़ी। मैंने सर ऐसे पीछे करा, ऐसे पीछे सर करके, और मैं सो गया। तपती हुई ऐसी हवा लग रही है कि जैसे कि कोई थपेड़े मार रहा होगा मुंह पे। टेम्परेचर मस्ट हैव बीन अराउंड 50 डिग्रीज। और हम महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पे, वो ऐसे था, ऊपर रोड थी अर्जुन पथ और ऐसे नीचे रेत थी, उसके ऊपर हम अर्जुन पथ के ऊपर पूरी गाड़ी चल रही। अचानक क्या हुआ, झटके से गाड़ी रुकती है और गोल ऐसे घूमती है, बिल्कुल ऐसे गोल। और मुझे लगा एक्सीडेंट हो गया। मैंने जो हैंडल बार था सामने, मैंने उसको पकड़ा और गाड़ी ऐसे घूमी, और सामने से एक जिप्सी थी, जिप्सी भी रुकी, गाड़ी भी रुकी ट्रक से। मैंने जिप्सी को देखा, जिप्सी की जो नंबर प्लेट थी ना, जिप्सी की नंबर प्लेट के ऊपर 2 तारे। अच्छा, मेरा दिमाग कंफ्यूजन में, आधा नींद में था, धूप थी। मैंने बोला 2 तारे, मैंने बोला लेफ्टिनेंट है यार ये, मैंने बोला लेफ्टिनेंट है, मेरा 1 तारा है, इसका 2 तारा। इतना बड़ा लॉस्ट केस था ना। देन सडनली जेसीओ साहब पीछे से कहते हैं, साहब ये जनरल साहब है। देन आई रियलाइज 2 तारा, ये तो मेजर जनरल है। यू नो, इतनी धूप में 50 डिग्री में, और छत नहीं उसमें, आरसीएल जोंगा की छत थोड़ा ना होती थी, मतलब हमारे ऊपर 50 डिग्री की धूप गिर रही थी हमारे ऊपर, हमारे बीच में कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं थी, छत वत कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो मैं गया, अच्छा जनरल साहब देखे, अंदर से जनरल साहब ऐसे देख रहे हैं कि कौन है ये, कौन है, हु इज दिस ऑफिसर। मुझे अपनी बेल्ट ना मिले, क्योंकि मैंने बेल्ट खोली थी, वो कहीं बड़ी मुश्किल से 2-3 मिनट के बाद बेल्ट कैप वैप गई। मैंने अपना चश्मा मैंने फेंका गाड़ी के अंदर, मैं गया, मैंने सल्यूट करा। अच्छा, गुड आफ्टरनून सर। अभी जय हिंद हो गया ना आर्मी में, हमारे टाइम पे वी यूज्ड टू से गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, हम लोग ये बोलते थे। ऑफिसर्स आपस में जय हिंद नहीं बोलते थे, वो शुरू हुआ है कुछ साल पहले। अब जो कॉमन ग्रीटिंग है अमंगस्ट ऑफिसर, जय हिंद सर, अभी हमारे टाइम पे जय हिंद नहीं बोलते थे। तो मैं गया, मैंने सल्यूट करा, आई सेड गुड आफ्टरनून सर।
करीब 2-2:30 बज रहे होंगे। गुड आफ्टरनून। जनरल साहब ऐसे देखते हैं, ब्लडी फुल, you would have got yourself killed, and I don't mind you getting killed, you would have got your men killed। मतलब कि मुझसे कह रहे हैं बेवकूफ, तू मर जाता मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरे जो जवान है, मतलब ही वॉज टेलिंग मी, वो जनरल साहब मुझे ये बता रहे थे कि देख तेरी पहली जिम्मेदारी जो है, तेरे अंडर जो बंदे हैं, अफसर की पहली जिम्मेदारी उसके जवानों की होती है, जो उसके अंडर जेसी होते हैं उनकी होती है। तो वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो वेयर आर यू, डू यू नो वेयर यू आर? क्योंकि मैं तो कंफ्यूज था बिल्कुल ऐसे, भाई गहरी नींद में, धूप में। डू यू नो वेयर यू आर? आई सेड नो सर, आई एम लॉस्ट। तो जनरल साहब हंसने लगे। जब मैंने बोला ना आई एम लॉस्ट, तो जनरल साहब हंसने लगे। जनरल साहब कहते हैं, ब्लडी इंडियन आर्मी हैज नॉट चेंज्ड, इवन ड्यूरिंग आवर टाइम ऑल सेकंड लेफ्टिनेंट्स वर लॉस्ट। तो हंसने लगे, हा हा हा। फिर मुझे बोला कि ठीक है तू जा, भाग जाए ऐसे। दरिया दिली देखो यार उस बंदे की। मैंने जो काम करा ना, मैंने गलत करा, मैंने जो काम करा गलत करा, मेरे ऊपर एक्शन हो सकता था और कायदे से एक्शन होना चाहिए था। लेकिन जनरल साहब, मुझे उनका नाम नहीं पता कौन थे वो, लेकिन उनकी दरिया दिली देखो। ही सेड कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना, और जो तुम्हारे अंडर सिपाही हैं जेसीओज, उनका ज्यादा ध्यान रखना। तुम्हारी जिंदगी इतनी कीमती नहीं है जितनी उनकी है। एज एन ऑफिसर तुम्हारा काम है उनकी हिफाजत पहले, तुम्हारी खुद की हिफाजत बाद में। तो फिर मैं तमीज से बिल्कुल, और पूरे रास्ते गाड़ी चलती रही। मैंने ऐसे ऐसे कर लिया, लेकिन मैंने चश्मा नहीं पहना, मैंने टोपी पहनी, मैंने बेल्ट पहनी, और बिल्कुल प्रॉपरली मैं, और बोला 60 से ऊपर गाड़ी नहीं चलेगी। मैंने खीमानंद को पूरी स्टोरी सुना दी वहां पे, और खीमानंद भी लग रहा ठक 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 ठक। नॉर्थ कैंप, ईस्ट कैंप, परमिशन जो लेनी थी साइन करके मैं पहुंच गया सीओ के पास। मैंने सल्यूट करा कर्नल कौशलेंद्र पाठक को। मैंने बोला गुड इवनिंग सर। मैं करीब पहुंचा शाम के 6 बजे। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, आई गॉट द परमिशन सर। वो एडजुटेंट एवरीबडी वो सेटिंग, सब लोग वहीं पे बैठे थे, तो वहीं पे चला गया कैंप एरिया में। तो मैंने बोला सर हम लोग, मैं परमिशन लिया है। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, और बताओ एनी एडवेंचर्स? आई सेड यस सर। सीओ का मुंह उतर गया, पता नहीं क्या करके आया होगा ये। तो कहते हैं हाँ क्या हुआ? आई सेड सर देयर वाज अ मेजर जनरल सर। फिर मैंने पूरी चीज बताई। कर्नल पाठक सर के हाथ से बस कप नहीं गिरा, चाय पी रहे थे वो, कप नहीं गिरा बस, बाकी उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया यार इस लड़के ने। मैंने बोला नहीं सर, ही वाज लाफिंग एंड ऑल एंड इवेंट एंड ऑल। सो कर्नल पाठक को फिर थोड़ा सा ऐसा हुआ कि हाँ इसने कोई गड़बड़ नहीं करी ज्यादा। अगले दिन हमारी ग्रेनेड फायरिंग हुई। ग्रेनेड फायरिंग में हम लोगों ने काफी, अच्छा उस जमाने में ग्रेनेड की क्वालिटी, आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे आ गए इक्विपमेंट इंडियन आर्मी में। उस जमाने में ग्रेनेड फायरिंग हमने करी, पता नहीं कितने, एक या 2,000 हमने ग्रेनेड फायर करे होंगे, सबने एक 2 करे। उसमें से 250 तो ब्लाइंड निकले, यानी कि खराब ग्रेनेड। अब उस जमाने में, मुझे आज का नहीं पता, उस जमाने में जो ड्रिल होती थी ना, कि जो ब्लाइंड ग्रेनेड है, यानी कि जो ग्रेनेड को आप फेंको और वो फटे ना, तो उसको आपको इंडिविजुअली लेके डिस्ट्रॉय करना है। हम लोगों ने क्या करा कि वो जो कैप्टन वीएस यादव थे उनको बोला कि यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ऑल द ग्रेनेड्स, और मुझे उनके साथ लगा दिया। मैं था अल्फा कंपनी में, मुझे उनके साथ लगा दिया कि तुम जाओ, तुम भी सीखो कैसे होता है। तो मैंने बोला यार ये तो बिल्कुल खड़ूस हैं। कैप्टन यादव मुस्कुराते नहीं, कुछ नहीं यार, बड़ा सीरियस आदमी, वही अखबार जो पढ़ रहे थे। यस सेट गो फॉक्सट्रॉट ऑस्कर। मैंने बोला यार ये तो मरवा देगा मुझे ये। खैर उस दिन मुझे लगा कि पहली बार मैंने जो देखा ना कि लीडरशिप क्या होती है। कैप्टन यादव मुझसे 2-3 साल बड़े होंगे उम्र में, और क्या, मैं करीब 20-21 साल का था, वो 23-24 के होंगे। मैं मैक्सिमम बता रहा हूं इतना। वो हुक्म दे सकते थे सिपाहियों को कि तुम जाके ये काम करो। बड़ा खतरनाक काम होता है, कब ग्रेनेड क्या हो जाए नोबडी नोज, इट्स डेंजरस वर्क। कैप्टन यादव ने एक ग्रेनेड अपने हाथ से उठाया। अच्छा उनको देखी शर्मा शर्मी, मैं भी डर के मारे को यार फटे ना, एक तो, अरे भगवान फटे ना, दो, ठीक है, सब कुछ लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो डरना, 3, पूरी हनुमान चालीसा एक करके सारे ग्रेनेड डाले। अच्छा वहां पे ग्रेनेड लगा लोगों के, फाड़ दिए हमने, ठीक है। एंड ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, ये बात माननी पड़ेगी, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। कैप्टन यादव, हु इज नाउ करेंटली सर्विंग एज अ ब्रिगेडियर,
तो हमने करा और ये हमारी पूरी वहां पे ग्रेनेड फायरिंग हुई हमारी। आखिरी में एक किस्सा सुनाता हूं आपको, फिर मैं ये एपिसोड बंद करूंगा और फिर मैं आपको वायोज ले जाऊंगा। ठीक है, मऊ मुझे पहले कोर्स में भेजा गया, वहां पे क्या हुआ, वहां पे कौन से खेल रचाए हमने। ठीक है, यहां पे क्या हुआ कि फायरिंग रेंज पे हमें बोला कि प्लेटून रॉड फॉर्मेशन में 17 कुमाऊं अटैक करेगी, 1 प्लेटून 2 प्लेटून 3 प्लेटून, और ये डिफेंस है और यहां से एफयूपी है, फॉर्मिंग अ प्लेस। इसका एक और इनफॉर्मल फुल फॉर्म भी है जो मैं नहीं बताऊंगा, जैसे मैंने बोला फैमिली चैनल। ठीक है, यहां पे बच्चे महिलाएं सब देखती, तो मैं नहीं बताऊंगा। एफयूपी का इनफॉर्मल फुल फॉर्म, जो फॉर्मल ऑफिशियल फुल फॉर्म है दैट इज फॉर्मिंग अ प्लेस। ठीक है, तो यहां पे अच्छा हमारे साथ थी सिखलाई। अच्छा, यहां पे सिखलाई 10 सिखलाई हम लोग साथ में। अब मुझे यह समझ में नहीं आया कि यार ये चक्कर क्या है, ये सिखलाई वालों के साथ हम बैठे हैं। अच्छा, मैं सिखलाई की एमएमजी पे बैठा हूं, यहां पे सिखलाई की एमएमजी है, सूबेदार अमोक सिंह। ठीक है, 10 सिखलाई के सूबेदार अमोक सिंह यहां पे बैठे, और मैं 17 कुमाऊं का अफसर। ऊपर से धूप गिर रही पागलों जैसी, और एक छोटी सी ग्राउंड शीट सर पे लगा के ना, वो डंठलों पे लगा के, ट्विग्स कहीं मिल गई, और अपने सर पे वो हेलमेट पहन के, और मेरे पास कार्बाइन थी 9mm कार्बाइन, और मैं बिल्कुल वहां पे। और जीओसी साहब आ रहे थे देखने के लिए, वो वाले जीओसी नहीं जिनको मैंने गाड़ी मोड़ दी थी जिनके सामने, वो नहीं, दूसरे वाले जो हमारे जीओसी थे, वो आ रहे थे। तो उनकी गाड़ी वाड़ी रुकी, सब कुछ। यहां पे 17 कुमाऊं ने अटैक करा, और वहां पे एमएमजी हमारी फायर करी ऑब्जेक्टिव पे, जहां पे सो कॉल्ड दुश्मन के ट्रूप्स थे, एक्सरसाइज चल रही थी ना दुश्मन के ट्रूप्स, टक 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 टक, वहां पे डपाम डपाम मोटर की शेलिंग हो रही है, दुनिया भर का तमाशा हो रहा है, अटैक, कालिका माता की जय और बैनर से बिल्कुल, और भुले लगे। अच्छा, भुलों का एक बात है, दे टेक प्रोफेशनल वर्क वेरी सीरियसली, पता है वो उनको ना, बड़े दे गेट वेरी दिस थिंग कि ये काम है, ये करना है ना, उस टाइप के बड़े ओजी टाइप के ट्रूप्स होते हैं। तो कुमाऊनी लगे हुए। अच्छा, हम तो शैमर थे एकेडमी से, तो हम वहां पे गर्मी में बैठे। अब सूबेदार अमोक सिंह यहां पे बैठे सिखलाई के, तो मेरी तरफ देख के कहते हैं, दूर से आए तो मुझे देखा, अफसर है यहां पे, कंधे पे तारा देखा, कह रहे हैं सत श्री अकाल साहब। मैंने देखा, मैंने बोला सत श्री अकाल साहब। तो कहते साहब प्यास लगी है आपको? तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मैंने बोला साहब अगर ठंडा ठंडा बर्फ के साथ रूह अफ़ज़ा मिल जाता तो बात ही बन जाती फिर तो। पर मैंने बोला यार इस रेत में कहाँ रूह अफ़ज़ा, क्या, मैंने तो ऐसी मन की बात ऐसी हवा में छोड़ी। मैंने बोला ठीक है यार, हेल विद इट। थोड़ा सा पानी लिया, पानी में क्लोरीन डला हुआ था। ऐसा कभी क्लोरीन वाला पानी मत पीना आप लोग, इतना गंदा होता है ना, इतना सो दिस थिंग, बट साफ होता है वो पानी। तो फौज का क्लोरीन ठोक के पानी पिलाती थी, और किसी का मन नहीं चाहता था पानी पीने का, लेकिन फिर भी सिप लिया। आप गला सूख गया आपका, कुछ तो लेंगे, तो सिप लिया। वहां पे कालिका माता की जय और घोप निकाल और पता नहीं क्या क्या वहां पे चल रहा है। और अच्छा ये वो हमने वो कर लिया, ये क्लियर वो क्लियर, दुनिया भर का वहां पे अनाउंसमेंट चल रही है, और ये वहां पे रेफरी है, और मतलब यू नो जीओसी इज वॉचिंग एंड एवरीबडी इज वॉचिंग। 2-3 ब्रिगेड कमांडर्स हैं, हमारा सीओ वहां पे, कर्नल पाठक वहां पे खड़े हुए हैं, और दुनिया भर का, और यहां पे पप एमएमजी का फायर हो चुका है। अब अमोक सिंह साहब गायब। बोले यार ये क्या चक्कर है, मुझे तो कुछ पता नहीं था, मैं तो नया नया था, मुझे 1.5 महीने की नौकरी, और वो सीनियर जेसीओ थे। तो मैंने बोला सीनियर जेसीओ से मैं कुछ तो पूछूंगा कि साहब अब क्या करना है, अब क्या करना है, क्योंकि भाई एकेडमी की सिखलाई अलग है, दिस इज टोटली डिफरेंट। अब जोशी साहब आएंगे, कहां से आएंगे, मुझे क्या करना है, मुझे तो पता नहीं। अच्छा, रेडियो सेट भी क्वाइट, मैं रेडियो सेट बिल्कुल ऐसे कि कुछ हो तो मुझे पता लगे। रेडियो सेट पे भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, सिख लाइट इन्फेंट्री के अमोक सिंह साहब गायब। यार मैंने बोला ये तो अमोक सिंह साहब कहां चले गए, मुझे लगा ऐसे टॉयलेट गए होंगे कहीं पे। पर यार 20 मिनट यार ऐसे, और एक्सरसाइज के बीच में, और वो प्रोफेशनल बंदा और बड़ी तगड़ी यूनिट है यार 10 सिखलाई। मैंने बोला ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ पे ये सब चल रहा हो, और ये अमोक सिंह साहब ऐसे चले जाएं, वो हो नहीं सकता, ये कुछ और मामला है। 15-20 मिनट के बाद अमोक सिंह साहब वहां से आते हैं, और एक सिखलाई का लड़का जवान हाथ में ट्रे पकड़े हुए, लाल वेलवेट का उसके ऊपर टेबल क्लॉथ, ठीक है, उसके ऊपर बेल्जियन क्रिस्टल, बाय गॉड आई एम नॉट जोकिंग, भगवान की कसम मैं खा के बता रहा हूं, बेल्जियन क्रिस्टल का ग्लास, उसके अंदर ऊपर तक रूह अफ़ज़ा भरा हुआ, और 3-4 बर्फ के क्यूब। मुझे लग रहा है यार कि जैसे मिराज होती है ना डेजर्ट। मैंने बोला मैं नज़ारे देख रहा हूं, मेरी आंखें जो है ना कुछ हरकतें कर रही हैं, ये सच नहीं है।
आए वहाँ पे अमोक सिंह साहब, सत श्री अकाल साहब। मैंने बोला जी सत श्री अकाल साहब। मैं ऐसे आंखें मैंने अपनी मली, मैंने बोला ये क्या है? कह रहा साहब जी ये आपने रूह अफ़ज़ा बोला था, रूह अफ़ज़ा कि बेटा साहब को दो। मैंने रूह अफ़ज़ा को छुआ ऐसे, मैंने बोला यार ये है तो ठंडा ठंडा यार, ये इतने धूप तो नहीं लग गई मुझे जैसे लोग पागल वागल हो जाते हैं धूप में। कह रहा साहब आप पी लो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने लिया, मैंने हल्के से पिया, ठंडा ठंडा बड़ा मजा आया। मैं गट गट करके रूह अफ़ज़ा, उसने थर्मस निकाला, घट घट फिर उसने डाल दिया। मैं 3 गिलास खड़े खड़े पी गया। फिर मुझे थोड़ी सी शर्म आई। मैंने बोला साहब आपसे तो पूछ लो। मैंने बोला साहब आपने पिया कि नहीं पिया? कह रहा साहब जी मैंने पी लिया, इस लड़के को भी पिला दिया और इसके लिए भी ले आया हूं मैं। एक थर्मस उसको पिला दिया, वो दूसरा वाला रेडियो सेट वाला, और जो नंबर 2 था एमएमजी का वो भी लगा हुआ वहां पे। हमारा क्रू होता ना 3 लोगों का होता है एमएमजी का, और जेसू साहब थे साथ में, उन सब के लिए ले आए वो। तो मैंने बोला साहब बीच रेगिस्तान में बेल्जियन क्रिस्टल का ग्लास और ये रूह अफ़ज़ा और आइस के क्यूब आए कहां से? कहता साहब जो जीओसी साहब आए थे ना यहाँ पे एक्सरसाइज देखने के लिए, उनका कैरावैन लगा हुआ था, उसके अंदर ये सब तामझाम है और वो हमारे अंडर है, तो मैं आपके लिए ले आया। तो दोस्तों ये कहानी थी रूह अफ़ज़ा की, ठीक है, जहां पे 1.5 महीने के एक लेफ्टिनेंट को एक जेसीओ साहब ने, एक सूबेदार साहब ने पूरे थार जो रेगिस्तान है ना, थार रेगिस्तान के अंदर मई के महीने में दोपहर के 1 या 2 बज रहे होंगे, चिलचिलाती धूप में, कहीं से पता नहीं कुछ प्रकट करके रूह अफ़ज़ा पिला दिया। और वो रूह अफ़ज़ा का स्वाद मैं आज तक नहीं भूला। इतनी मुझे कभी प्यास नहीं लगी थी, मैं रूह अफ़ज़ा का स्वाद नहीं भूला। तो दोस्तों हम लोग वापस गए, एक्सरसाइज खत्म हुई, कुछ समय के बाद हम वापस चले गए यूनिट, और यूनिट जाने के बाद मुझे पता लगा कुछ महीने के बाद कि भाई तुम्हें 1-2 महीने के बाद यू हैव टू गो फॉर वायोज, यानी कि यंग ऑफिसर्स कोर्स। यंग ऑफिसर्स कोर्स कहां होता है? इंदौर के पास एक छोटी सी जगह है मऊ। ईयर 1994 नवंबर, और बोला था आपका है वायो 75। तो वायो 75 के लिए गौरव वारिया को जाना है, और अगले एपिसोड में गौरव वारिया जाएगा मऊ और आपको बताएगा कि वहां पे अपने पुराने यार है ना, अपने पुराने यार जो इन्फेंट्री वाले थे, बाली, सिन्हा और कई लोग और मिले, नए दोस्त बने, उनके साथ कैसे अगले कुछ महीने बीते, मैं आपको अगले एपिसोड में ले जाऊंगा मऊ। तो दोस्तों आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शानदार यार, मतलब नाउ आई एम एक्साइटेड टू गो टू मऊ विद मेजर गौरव वारिया। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को भी उतना ही मजा आया होगा। ट्रस्ट मी, मैं बीच में भूल गया था कि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ साथ में। मतलब आई गेट लॉस्ट विद द स्टोरी टेलिंग ऑफ मेजर गौरव वारिया। इट वॉज सो इंगेजिंग, सो एंटरटेनिंग एंड सो इंस्पायरिंग, अमेजिंग यार। मैं सच बात बताऊं, मुझे इस सीरीज में जितना मजा आ रहा है ना, शायद बहुत सारे शानदार वीडियोस पर हमने रिएक्ट किए हैं, ऐसा नहीं कि उनमें मजा नहीं आया, पर ये कुछ ज्यादा क्लोज हो गया है मेरे, है ना। बट आई जस्ट वांटेड टू से कि इसमें रिएक्शन करने जैसा कुछ नहीं है यार। आई मीन इट्स ब्यूटीफुल, इट्स एंटरटेनिंग, इट्स इंस्पायरिंग एंड इट्स इंगेजिंग, यू नो। आप बस ऑ स्ट्रक होके देख रहे हो वीडियो। मैं भूल गया कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है, so that kind of moment, nice। तो thank you so much once again all of you for watching this video with me। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। मुझे पता है कि 4था एपिसोड भी आ चुका है, तो we will try to react to 4th episode also as soon as possible। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।